क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ओबीसी ईश्वर प्रसाद पटेल है, निवासी मुजफ्फरनगर। आज किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, हमारे भारत देश को चलाने का जो दस्तावेज दिए थे, जिसको संविधान के रूप में माना गया, कानून की एक किताब मानी गई और उस आधार पर हमारा देश चल रहा, उनका जिनको इन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया था, हालांकि इसमें काफ़ी लोग लगे थे, तो उस महापुरुष जो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति और हर वर्ग की रक्षा के लिए अपने विचार को एक दस्तावेज के रूप में प्रकट करने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जिसको हम लोग प्रत्येक वर्ष बहुत दुख के साथ इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसा पुरुष इस देश में दोबारा आने की संभावना नहीं है और नहीं अब तक दिखा है। तो इसलिए हम अपने इस महापुरुष का, चूँकि देश के प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी रूप में रहता हो, सबके लिए इन्होंने व्यवस्था दिया है, जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है और उनका हम आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब के जीवन पर कुछ चर्चा करोगे आप? देखिए, बाबा साहब बहुत गरीब परिवार से थे और इनको जो इनका प्राथमिक शिक्षा था वो बड़ा मुश्किल से प्राप्त हुआ। इन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, कोई इन्हें क्लास में बैठने नहीं देता था। ये क्लास के बाहर इनको दरवाजे पर बैठाकर और शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ जब बाहर बैठे रहते थे, फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इनको प्रताड़ित करते थे और ये शिक्षा ग्रहण ना कर सके। बहुत यातनाएं दी गई, परंतु इन्होंने अपनी हार नहीं मानी और अपने जीवन में शिक्षा के प्रति बढ़ते रहे। थोड़ा सा जब प्रौढ़ हुए और उच्च शिक्षा की तरफ चले तो गरीबी ने इन्हें दबा दिया, जिसके लिए सहयोग पढ़ने के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जो थे, सयाजी महाराज, उन्होंने दिया और शिवाजी महाराज ने इन्होंने पैसा देकर इन्हें बाहर भेजा, पढ़ाया और दुनिया के सबसे बड़े, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। जी सर। आम जनमानस के लिए कुछ संदेश देना चाहोगे आज परिनिर्वाण दिवस? आम जनमानस के लिए मैं यही कहूँगा कि भारत का संविधान इन्होंने अपने संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत का नाम दिया है। भारत अर्थात इंडिया। भारत का मतलब भा शब्द से मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करना और रत मतलब लगे रहना। जो देश ज्ञान प्राप्त करने में बराबर लगा रहता है उसी देश का नाम भारत है। और इंडिया इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन से लिया गया, जो अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी के बाद इंडिया शब्द दिया। तो आज़ादी से पहले इंडिया शब्द दिया, जिसके आधार पर हमारा संविधान का निर्माण हुआ। चूँकि देश का नाम भारत अर्थात इंडिया हो गया, तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए एक दस्तावेज की ज़रूरत है, एक कानून की ज़रूरत है। जो संविधान बनाया गया उसमें ये चीज़ें दी हुई है। सबको जो भारत देश में रहते हैं उनको नागरिकता दी है अनुच्छेद 5 के अनुसार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में हमें हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों की अधिकार। आर्टिकल 19 से हमें बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार रखने की आज़ादी मिलती है। और आर्टिकल 45 से, 21A से, 29 से, आर्टिकल 47 से, 46 से हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है। शिक्षा हमें बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने 1950 में ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन यहाँ की जो सरकारें रही उन्होंने जो है हमारे लोगों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, जिसका कारण है कि हमारे लोग अपनी असलियत को ना जानकर जो सुने हुए हैं अपने कानों से, उसी पर चल रहे हैं। जिस दिन हमारे लोग, इस भारत की एक एक जनता
असलियत को पढ़ लेगी, समझ लेगी, शिक्षा प्राप्त कर लेगी और पढ़ने लगेगी, उसी दिन भारत में समता मूलक समाज बन जाएगा। कोई ऊंच नीच, छुआछूत, कोई ऐसी प्रथा, सती प्रथा या कोई भी व्यवस्था मतलब जो गैर कानूनी है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 13 के अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं 1950 को ही समाप्त कर दी गई थी। तो मैं ये संदेश दूंगा कि सभी लोग संविधान पढ़ें और संविधान को जानें, क्योंकि यही आपका जीवन है, संविधान ही जीवन है। संविधान के बिना आप कुछ भी नहीं है। जय संविधान।